नमस्कार। हमारा आज का विषय है अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यह टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन तथा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ है धन, शास्त्र का अर्थ है धन के व्यवहार की विद्या। अर्थशास्त्र में हम यह अध्ययन करते हैं कि हम कैसे सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और कैसे उनका विवेकशील प्रबंधन कर सकते हैं। संसाधनों की दुर्लभता एक सार्वभौमिक समस्या है। यह दुर्लभता व्यष्टि स्तर पर तथा समष्टि स्तर पर विद्यमान रहती है। एक व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, किंतु उसके पास उपलब्ध संसाधन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असीमित होते हैं। संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, अपितु इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन इस प्रकार करता है कि व्यष्टि तथा समष्टि स्तर पर सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जा सके। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। Economics is a subject matter that focuses on the rational management of scarce resources in a manner such that our economic gains are maximized at the micro as well as macro level. अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र या इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार आदि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित होता है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। When economic problems or economic issues are studied considering small economic units like an individual consumer or an individual producer, we are referring to microeconomics. समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन व विश्लेषण करता है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार, समृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। Macroeconomics refers to the study of economic problems or economic issues at the level of an economy as a whole. Examples: aggregate output, general price level, etc. यदि हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत,
उत्पादित व्यवहार सिद्धांत तथा कीमत सिद्धांत आएंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ, सरकारी बजट, मुद्रा की पूर्ति, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, अर्थात जो भी सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से या जो भी आर्थिक मुद्दे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, वो सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में ही होती है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि। इकोनॉमी इज अ सिस्टम spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति इस प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3, तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, भंडारण, चिकित्सा, शिक्षा, लोक प्रशासन, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाएं आदि गतिविधियां इस क्षेत्र में आती हैं। चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। चतुर्थक क्षेत्र में सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन व विश्लेषण करना, कर प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधक आदि गतिविधियां चतुर्थक क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र की उच्च विशेषज्ञ होते हैं। नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में नए नए विचारों, तकनीकी शोध व अनुसंधान को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अथवा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छे उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित देश हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में प्रस्तुत की गई। नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को सामान्यतः केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था के दो रूप होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य करवाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास होती है। बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूह के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नंबर 1, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड ये सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण ब्राजील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का स्तर नीचा होता है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे चाड, नाइजर, बुरुंडी इत्यादि देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।